Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are happily enjoying your time at home. Students, we are on lesson number 3 of your textbook. We have gone through half the lesson. हमने आपके लेसन 3 को आधा पढ़ लिया है. अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट आज का कंप्लीट करना चाहते हैं. Alright, so get set. Open up your textbook to page number 15 and take a pencil or a pen to note down any important instruction in this. Alright, so let's take a short recap. थोड़ा सा समझते हैं, बहुत छोटे से, just in a few lines. थोड़ी सी लाइंस में ही हम समझते हैं कि अभी तक हुआ क्या. एलन एक छोटा सा लड़का है, जैसे आप हो 7th क्लास में, और वो अपना होमवर्क, जैसे हर बच्चे को लगता है कि होमवर्क कोई और कर दे तो बहुत अच्छा हो, हम खेल लें, ऐसे लगता है ना बहुत बच्चों को. मतलब हम अगर होमवर्क कर लें तो चलो थोड़ा सा कोई और कर दे. अब इसमें क्या हुआ, एक दिन एलन की कैट किसी छोटे से खिलौने से खेल रही थी. तो एलन ने उससे खिलौना जैसा वो दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट था उसको निकाल लिया, उससे छीन कर दूर ले गया. देखा तो उसने कि ये तो बहुत छोटा सा एक मैन था, वो तो जीता जागता हुआ इंसान था, लेकिन उसे एक बहुत अच्छी सी अलग सी तरीके की ड्रेस पहनी हुई थी. तो फिर वो जो खिलौना सा उसने छीना था कैट की तरफ से, वो एक एल्फ था, ELF. ऑलराइट, एक एल्फ था. जैसे हम कहते हैं कि कोई सपोज़ हमने कभी वो सुना हो कि कोई विशेस को कोई ग्रांट करता है, ओके, जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करता है, जैसे जिन होता है कोई, उसी तरह से एक एल्फ था. ओके, एक तरह से जैसे परी होती है ना, उस तरीके से वो था एक एल्फ. ऑलराइट, कि एक ऐसा ही मानते हैं इसको, एक्चुअली होता नहीं है ऐसा कोई भी कि जो हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे ऐसा. तो वो कहता है कि मुझे आप अगर इस कैट को वापस नहीं करोगे तो मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा. एलन को तो बहुत खुशी हुई, उसने कहा चलो ठीक है, तुम मेरा जब तक स्कूल का पढ़ाई का पूरा सेशन चल रहा है तब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दो. अब शायद एल्फ को भी लग रहा था कि होमवर्क कंप्लीट करना तो अच्छा नहीं है, मतलब खुश तो नहीं हुआ. उसने कहा चलो ठीक है, मजबूरी में उसने हाँ कर दी. अब जब उसने होमवर्क कंप्लीट करना शुरू किया तो देखा कि कुछ चीज़ें तो उसको भी पता नहीं थी, सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें. तो उसने एलन को डिक्शनरी खोलकर हर वर्ड की स्पेलिंग के साथ बोलने के लिए कहा. अब एलन को भी वो करना पड़ा क्योंकि एलन भी हेल्पलेस था. वो क्या करे, उसकी हेल्प करनी है पड़ेगी अगर अपना होमवर्क भी कंप्लीट करवाना है तो. इसलिए एलन ने भी उसकी हेल्प की. तो अब वो और आगे आगे दूसरे सब्जेक्ट्स तक पहुंचेंगे, तो देखते हैं क्या होता है. ऑलराइट, तो इसका मतलब अब एलन भी लग गया है अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए. सो हियर वी आर ऑन दिस पैराग्राफ. देखिए, दिस इज वंस अगेन योर पेज नंबर 16. ऑलराइट, सो वी आर हियर, हम यहाँ पर हैं. When it came to maths. ऑलराइट, तो मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ आपके लिए. When it came to maths मतलब जब मैथ्स की बारी आई. अब मैथ सब्जेक्ट आया, जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको जब मैथ सॉल्व करना पड़ता है तो आपको भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाती हो आप. आपको लगता है कि ओके, अब मैथमेटिक्स आ गया है, इसमें अब हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. चलिए, एलन वॉज आउट ऑफ लक. अब एलन का तो लक ही काम नहीं कर रहा था. मतलब क्या हुआ कि अब उसके पास, अब वो खुद हेल्पलेस हो गया था, मजबूर. कैसे, व्हाट आर टाइम टेबल्स, मतलब टाइम टेबल्स क्या होते हैं. जब एल्फ ने ये देखा कि ये तो टाइम टेबल लिखा हुआ है, उसने कहा ये क्या होते हैं भाई. एल्फ ने श्रीक का मतलब चिल्लाया, ज़ोर से बोला,
सो शाउटेड बोल लिख लीजिए आप, SHOUTED, शाउटेड, चिल्लाया। कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं, और देखिए वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और जोड़ और घटा जिसे हम कहते हैं, ऐड करना और माइनस करना, एंड डिविजन और डिवाइड करते हैं जब आप, एंड फ्रैक्शंस, और इस फ्रैक्शंस होते हैं 2/3, इस तरीके से। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, अरे ये क्या चीज़ें हैं, उसने वो बहुत हैरान था। ऑलराइट, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ पर बैठ जाओ मेरे साथ में। बिसाइड का मतलब ऑन माई साइड, मेरे साथ में बैठ जाओ आप। किसने बोला ये? एल्फ ने कहा। किसको? एलन को। यू सिंपली मस्ट गाइड, तुम्हें मुझको गाइड करना पड़ेगा, मतलब मुझे भी बताओ। ऑलराइट, मुझे भी बताइए, आप मेरी हेल्प करो, ये क्या है? एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब देखिए, उसने बोला कि एल्व्स को तो हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, मतलब ह्यूमंस यानी कि इंसान ज़मीन पर या जहाँ पर भी है, कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, इंसान से जो रिलेटेड जुड़ी हुई हिस्ट्री है उसके बारे में एल्व्स को तो पता ही नहीं है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये एक सीक्रेट, एक रहस्य वाली बात है जिसका रीज़न पता नहीं है। ऑलराइट, तो हिस्ट्री और मिस्ट्री देखिए सिमिलर साउंड्स आ रही हैं, अभी आगे ऐसा ही होने वाला है। सो द लिटिल एल्फ, तो उस छोटे से एल्फ ने ऑलरेडी अ शाउटर, अब वो चिल्लाने वाला हो गया था, जस्ट गॉट लाउडर, अब और ज़ोर से बोलने लगा। पहले तो शाउट कर रहा था, अब और ज़ोर से हो गया। क्या बोलता है? गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। बुक्स क्यों चाहिए? हेल्प चाहिए उसको। मोर एंड मोर बुक्स, वो कहता है जाओ ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करना, सहायता करना उनको पढ़ने में, मतलब बुक्स भी लेकर आओ और उनको पढ़ने में भी हेल्प करना मेरी। ऑलराइट, तो अब देखिए एलन के पास अपना काम हो गया ये। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब असली में हुआ क्या, सच्चाई तो ये थी, एवरी डे इन एवरी वे, हर रोज़ हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ, वो छोटा सा एल्फ, वॉज अ नैग। नैग का मतलब होता है किसी को कोई तंग करने वाला हो, ये नाउन और वर्ब दोनों है। वॉज अ नैग, नैग का मतलब समवन हू टीजेस, अ प्रॉब्लम, अ ट्रबल। ओके, नैग मीन्स अ प्रॉब्लम, अ ट्रबल। इंसान के लिए भी हम यूज़ कर देते हैं ट्रबल या प्रॉब्लम। तो एल्फ एक नैग बन गया था, मतलब वो खुद दुखी करने लग गया था। किसको? एलन को। एलन वॉज वर्किंग, तो एलन वर्क भी कर रहा था। हार्डर दैन एवर, मतलब पहले से ज़्यादा मेहनत एलन को करनी पड़ रही थी। दैन एवर का मतलब पहले से ज़्यादा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, वो कहता है अरे ये तो बड़ा बोरिंग सा हो गया काम। ड्रैग का मतलब बोरिंग, डल, तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, मैंने इसको काम दिया, अब मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बल्कि मेरे लिए बोरिंग हो गया है ये। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब देखिए उसको रातों को जागना पड़ रहा था। स्टे का मतलब रुकना होता है, लेकिन जब स्टे अप कहते हैं तो यहाँ पर स्टे अप एक और फिर दोबारा से एक फ्रेजल वर्ब हो गई, जिसका मतलब होता है जागना, उठकर, स्टे करके, ठीक है। तो उसको अब जो नाइट्स थी वो जागकर बैठकर बितानी पड़ रही थी। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा टायर्ड, थका हुआ, वेरी का मतलब थका हुआ, ओके, बोरिंग कभी फील नहीं किया था। उसको बोर होने लगा था, वो बोर होने लगा था पढ़ाई से, या थकने लगा था, क्योंकि इससे पहले उसको प्रैक्टिस नहीं थी पढ़ने की इतनी ज़्यादा, तो वो थकने लगा। नेक्स्ट, नेवर फेल्ट सो वेरी, उसके बाद कॉमा आ गया, एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड, और जब वो स्कूल जाने लगा था
वो स्कूल जाया करता था। अब वो कैसे? विद हिज आईज पफ्ड, उसकी आंखें फूली यानी सूजी हुई होती थी। जैसे अगर हमने अपनी नींद पूरी नहीं की है तो आईज जो हैं वो आसपास से थोड़ी बड़ी मतलब सूज जाती हैं, पफ अप हो जाती हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो उसकी आंखें अब मोटी मोटी सी हो गई थी, पफ अप करने लगी थी जैसे हवा भर गई हो। एंड ब्लियरी, ब्लियरी का मतलब होता है जब आंखें तो ऊपर सूज गई तब अब उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी प्रॉपरली, तो वो ऐसे लग रहा था कि उसको अपनी आंखों को खोलने में ही तकलीफ हो रही हो, ठीक है ना। तो ब्लेरी भी हो गया था वो। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, और जब स्कूल का लास्ट डे आया तो अब देखते हैं क्या होता है। अराइव्ड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, तो अब उसको एल्फ को जाने की बिल्कुल छुट्टी मिल गई थी कि ठीक है अब आप तुम स्वतंत्र हो, आज़ाद हो जाने के लिए, क्योंकि उसने पहले उससे कह दिया था कि मुझको सेमेस्टर तक पढ़ाना जितने भी डेज थे। एज फॉर द होमवर्क देयर, क्योंकि अब जहाँ तक होमवर्क का सवाल था, मतलब होमवर्क की अगर बात करें तो तब क्या हुआ था, देयर वॉज नो मोर, होमवर्क ख़त्म हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो वो जो एलन का एल्फ था वो चुपचाप, क्योंकि होमवर्क तो था ही नहीं अब, तो चुपचाप बिना किसी को बताए हुए, नोटिस किए हुए, चुपचाप, एंड स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, कोई नोटिस ना कर पाए, चुपचाप से निकल गया। स्लिप्ड आउट, स्लिप्ड आउट का मतलब निकल गया, वेंट आउट। सेकंड फॉर्म चल रही है ये, तो हमने देखा मोस्टली सेकंड फॉर्म्स और कंटिन्यूस आ रहा है इसमें। वॉज गोइंग, जा रहा था, स्लिप्ड आउट, चला गया, ऑफ द बैक डोर, तो बैक डोर से स्लिप आउट कर गया मतलब चुपचाप निकल गया। ऑलराइट, तो एल्फ का भी अब छुटकारा हो गया। अब आगे देखते हैं स्टोरी कहाँ तक क्या कहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट वन। एलन गॉट हिज एज, अब देखिए क्या मतलब निकला। अब आप ABC ग्रेड्स मिलते हैं आपको, तो एलन को क्या मिला, A ग्रेड हर सब्जेक्ट में। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स थे हैरान। अमेज्ड मीन्स हैरान हो गए थे, सरप्राइज्ड। क्यों? A मिल रहा था उसको ग्रेड अब। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर स्माइल करते, उसके टीचर्स ने स्माइल किया ग्रेड्स देते वक्त, वो स्माइल करने लगे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, तो वो तारीफ करने लगे उसकी। फुल ऑफ प्रेज का मतलब तारीफ से भरे हुए थे। तो यहाँ देखिए अमेज्ड और प्रेज सिमिलर साउंड्स आ रही हैं, तो एक तरह से पोएम वाला इसने लेसन में भी इफ़ेक्ट असर डाल दिया है। एंड एज पेरेंट्स, अब जब मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, ग्रेड्स इतने बढ़िया आ रहे हैं, तो पेरेंट्स तो खुश होंगे ना। एंड एज पेरेंट्स का क्या हुआ, दे वंडर्ड, वो हैरान होकर सोचने लगे, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया था, टू एलन, उस एलन को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो तो अब सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल वाला किड हो गया था, एक ऐसा बच्चा जो कि दूसरों के सामने जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके कि वो सब कुछ बढ़िया करता है, तो आप भी ऐसा करो। इसका मतलब हो गया मॉडल किड। किड मीन्स चाइल्ड, ओके, बच्चा। क्लीन्ड हिज रूम, घर में भी उसने रूम साफ किया। डिड हिज चोर्स, घर के छोटे मोटे काम किए, जैसे अपने छोटे मोटे जो भी काम हो सकते हैं, अपना सामान अपनी जगह पर रखना, अपनी दूध पीकर या खाना खाकर अपने प्लेट्स डिशेस को सिंक में छोड़ाना। ऑलराइट, जो उसके अपने काम थे जो पहले नहीं करता था वो करने लगा। चोर बोलेंगे इसको, चोर, ठीक है। वॉज चेयरफुल मीन्स वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। नेवर रूड, और कभी भी वो रूड नहीं होता। रूड का मतलब किसी के सामने हार्श वर्ड्स यूज़ करना, मतलब रूखा बोलना। ऑलराइट, रूखा बोलना समझ रहे हैं आप। रूखा का मतलब कोई ऐसा जवाब देना जो कि अच्छा ना लगे, नम्र ना होना, रूखा का मतलब, ठीक है। मम्मी ने अगर कहा या फादर या दीदी ने कहा इसको रखाओ, बाद में रख के आऊँगा, सो दिस इज़ रूड, मैं नहीं रख के आता, तो आंसर बैक ना करना। और देखिए तो बहुत अच्छा हो गया इसका मतलब, वो तो obedient हो गया एक तरह से। नेवर रूड, लाइक
ही हैड डिवेलप्ड, जैसे कि मान लीजिए उसने एक बिल्कुल अ होल न्यू एटीट्यूड कि उसका तो सोचने और कुछ भी करने का तरीका ही बदल गया था। एटीट्यूड का मतलब होता है कि उसके जो सोचने के, बिहेव करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही बदल गया था। यू सी इन द एंड, और आखिरी में तुम देखो, सी का मतलब देखना समझना। एलन स्टिल थॉट, एलन अभी भी सोचता था, ही हैड मेड, यहाँ पर हैड है इस क्योंकि यहाँ मेड लिखा हुआ, वो मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मेक मेड मेड। सो ही हैड मेड, उसने क्या कर लिया था, दैट टाइनी मैन डू, वो जो छोटा सा एल्फ था उससे करवा लिया था ऑल इज होमवर्क, सारा होमवर्क। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, तो राइटर कह रहा है कि एक सीक्रेट को मैं शेयर करूंगा, आई विल है ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, एक सीक्रेट को मैं शेयर करूंगा, आप बच्चों को बताएंगे सीक्रेट क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। मतलब जो बच्चे हैं, हम सब लोग जो पढ़ रहे हैं, जो कोई भी इस लेसन को पढ़ रहा है ना, उनको, खासकर बच्चों को, क्या सीक्रेट है, इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था, एलन हैड डन इट हिमसेल्फ, कि एलन नहीं तो सारा कुछ किया था, डिक्शनरी खोलकर सारे वर्ड्स को समझाना, हिस्ट्री में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे थे वो बताना, मैथमेटिक्स में भी, तो सारी बुक्स वो लाया था, वो सब पढ़ कर उसको बता रहा था। इतना ही हो रहा था कि सिर्फ एल्फ उसको लिख रहा था। तो हम इस बात को समझे कि कोई हमारी हेल्प जो है वो नहीं कर सकता, हमें खुद अपनी हेल्प करनी पड़ती है। तो इसलिए एल्फ तो सिर्फ एक, इसमें एक ऐसा छोटा सा कैरेक्टर लिया गया है लेसन में, जो हमें, जिससे हमें ये समझ में आया है कि हमको अपना काम करके ही सब कुछ करना आता है लाइफ में, हमें अपना काम ही करना चाहिए। हमको बुक्स में से देखेंगे, पढ़ेंगे तो हमें आएगा, शुरू में डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी, लेकिन हम उसके हिसाब से अपनी मेहनत को बढ़ा दें। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो उसमें, उसके लिए हम और ज़्यादा पढ़ें, समझें, देखें, दोबारा रिपीट और ट्राई करें। तो ये लेसन हमको हर चीज़, हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा है। ऑलराइट, या कोई भी चीज़ करने के लिए, अगर आप साइकिल चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, अगर आप, या कोई गेम खेलेंगे, तब भी आप ऐसे ही करते हैं। ऑलराइट, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको बहुत सुंदर बनाना है, कुछ कटिंग करनी है अगर आपने, तो बहुत बार गलत कट जाता है आपसे, फिर आप दोबारा बनाते हैं, फिर वही मेहनत करनी पड़ती है, गलत लिख सकते हैं कई बार कॉपी में। सो इट ऑल कम्स टू प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ। सिर्फ अपने आप ही करने से जनरली हमें करना आता है। हम जो हेल्प लेते हैं वो बहुत कम लेनी चाहिए। ऑलराइट, सो दैट वाज इट अबाउट द लेसन। आप इसके बारे में समझ गए हैं, और इसके जो वर्ड्स थे वो आप लिख लीजिएगा, जो मैंने इसमें बोले हैं आपको। फाइन, जैसे वंडर्ड वर्ड आ गया कि ही थॉट विद सरप्राइज, उसने सोचा हैरानी से। चोर्स, रूटीन वर्क, रोज़ के काम, छोटे मोटे काम होते हैं, रूटीन वर्क। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, वे ऑफ थिंकिंग, व्यूज़। ऑलराइट, और डेवलप तो आप समझते हो, प्रोग्रेस्ड, मेड इसके मतलब हो सकता है कुछ बना लिया, क्लीन्ड आप समझते ही हैं, एंड नेक्स्ट अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एक अच्छा वर्ड है, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, हैरान हो गया वाली सेंस। और देखिए व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, लेट्स फाइंड आउट। स्लाइली मैंने आपको बताया था, सीक्रेटली, SECRETLY, स्लाइली, सीक्रेटली, चुपचाप, बिना किसी को बताए हुए। ओके, स्लिप्ड आउट, वेंट आउट हो गया, यहाँ पर स्लिप कर जाना, ये भी वही है कि बिना कोई नोटिस ना करे। और देखिए पफ्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे फुल ऑफ एयर, फूल जाना, स्वोलन बोल सकते हैं, SWOLLEN, स्वोलन, सूजी हुई। ओके, फिल्ड विद एयर, ऐसे भी कह सकते हो, हवा से भरी हुई, लेकिन एक्चुअली हमारी आंखें हवा से नहीं भरी हुई होती हैं, उसमें और जो आइज़ के आसपास, जो आँखों के अंदर, नसों के अंदर छोटा सा जो मटेरियल होता है, लिम्फ वगैरह, वो इकट्ठा हो जाता है। तो इसको आप छोड़िए कि
लिम्फ क्या होता है, लेकिन ऐसे समझ जाइए कि आंखें सूज जाती हैं, नसें जो हैं वो टेंस्ड हो जाती हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। ड्रैग आप समझ चुके थे, बोरिंग, और मैंने आपको और ये ड्रैग का बताया था, डल, ओके, तंग करने वाला, ट्रबलसम भी कह सकते हैं इसको, तंग करने वाला। बिसाइड का मतलब ऑन द साइड, साथ में, बहुत कॉमन वर्ड है, सिट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठ जाओ। तो जो वर्ड्स इसमें आते हैं, एक्सप्रेशंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, दो दो तीन तीन चार चार वर्ड्स जो फ्रेजेस के रूप में आते हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए रोज़ाना। ऑलराइट, साउंड इट आउट पहले आया था, और बोलकर बताना तो पहले वाले तो हम देख चुके हैं। तो इन वर्ड्स को आप लिख लीजिएगा, इनकी हिंदी बुक के ऊपर ही लिख लीजिए ताकि आप भूलें नहीं, जब भी रिवाइज करें तो आपको याद आ जाए। ऑलराइट, नाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश कीजिए, इसको आप लिख लीजिए, और जब हम कभी करें तो उससे मैच करना है आपको कि आप कहाँ तक पहुँचे। तो एल्फ ने भी तो यही बताया है आपको इस स्टोरी में आकर कि अपने आप ही करना होता है, बस आप अपने आप कर लेंगे। तो बस आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा जो होमवर्क मैंने किया है वो कितना मैच करता है, मैं कहाँ तक ठीक हूँ, ये वाली हैबिट डाल लीजिए। ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू नाउ फिनिश दिस वीडियो, और इसमें बाकी के पहले आप हाफ तो कर ही चुके होंगे, आई होप सो। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सी यू लेटर, थैंक यू सो वेरी मच।